गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हैं इजराइल वर्सेस 2 बिलियन मुस्लिम्स वीडियो का रिएक्शन। तो ये 2 बिलियन मुस्लिम तो हमें पता है कि ये जो एक्चुअल पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की पूरी दुनिया में, पर ये सारे इजराइल के खिलाफ कब हुए और क्या हुआ ऐसा, वो हमें इस वीडियो के थ्रू पता लगेगा। वही, और मतलब कि यार अब हम लोगों ने मतलब कि वीडियोस भी देखी है काफ़ी कि जो इजराइल वर्सेस फ़लस्तीन पर मतलब कि उनके काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही है कुछ टाइम से, और कहीं ना कहीं इजराइल ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया है फ़लस्तीन के लोगों को। तो शायद इस वजह से भी जो मुस्लिम्स हैं वो ऑफेंड हो सकते हैं, क्योंकि जो हम लोगों ने काफ़ी वीडियोज़ देखा है कि जहाँ पे जो मुस्लिम्स उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब बाकी देखते हैं कि क्या रीज़न है कि जो 2 बिलियन मुस्लिम्स है वो इजराइल के अगेंस्ट ही हो गए हैं बिल्कुल। कोका कोला, KFC, पूरी दुनिया के मुसलमान 50,000 people have died. इन बड़े बड़े ब्रांड्स का बॉयकॉट कर रहे हैं। और पेप्सी ने क्या किया? लेकिन क्यों? आखिर मुसलमानों के इस बॉयकॉट का फायदा क्या है? How effective are these boycotts? किस तरह इन कंपनीज को बॉयकॉट करने से फलस्तीन में किसी बच्चे की जान बचाई जा सकती है? कैसे? इजराइल गवर्नमेंट के साथ I do cheery cry every day. और इस बॉयकॉट से इजराइल को क्या फर्क पड़ता है? Give us the tools faster and we'll finish the job faster. असल में मुसलमानों की इस बॉयकॉट की स्टोरी यहाँ से नहीं, बल्कि आज से बहुत साल पहले दुनिया के एक बहुत बड़े लीडर नेल्सन मंडेला के साथ शुरू होती है, जिसने अपने मुल्क साउथ अफ्रीका को गोरों की गुलामी से निकालकर रेसिज्म के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन और उसे एक ऐसा स्टेट बनाया जहां व्हाइट, ब्लैक सबके लिए एक ही कानून, the human rights of all our citizens. जिसके बाद नेल्सन मंडेला पूरी दुनिया में फेमस हुए। और अमेरिका का ये ख्याल था कि वो नेल्सन मंडेला को भी बिल्कुल बाकी लीडर्स की तरह अपना एक पपेट लीडर बनाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला कोई आम लीडर नहीं था। वो इससे पहले 27 साल जेल में रह बहुत ही स्ट्रगल से यहाँ तक पहुंचा था, और उसे कंट्रोल करना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपनी ताकत की पीक पर था, उनसे एक इंटरव्यू लिया गया जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो अमेरिका का दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो। ये बहुत बड़ी और बात साथ ही है। अमेरिका के पॉलिसीज के खिलाफ जाकर कहा कि हम चाहते हैं फलस्तीन को उसका हक दिया जाए, क्योंकि फलस्तीनियों की जंग भी बिल्कुल हमारी तरह एक आजादी की जंग है। मतलब फलस्तीन के इशू पर नेल्सन मंडेला सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ अकेले खड़े हुए थे। लेकिन इस इंटरव्यू के साथ वो रुके नहीं, बल्कि इसके कुछ ही साल बाद साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की वजह से दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म। इस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा में बहुत सारी चीजें थी, जिसमें दुनिया का हर मुल्क इनवाइटेड था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि दुनिया के हर जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाई जाए, इंक्लूडिंग इजराइल का फलस्तीन पर जुल्म। ये देखकर पूरी दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस की मुखालफत की और इसका बॉयकॉट किया, इजराइल और अमेरिका। लेकिन अजीब बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू तो हुई, लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस सितंबर 2001 में हुई थी, और इसके शुरू होने के सिर्फ 3 दिन बाद अमेरिका पर हमला किया गया। नाउ ये कॉन्फ्रेंस तो इजराइल के मसले तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन इसमें एक शख्स ऐसा था जो नेल्सन मंडेला और उसकी स्ट्रगल से बहुत इंस्पायर हुआ, और उसने सोचा कि क्यों ना दुनिया के सारे मुसलमान भी इजराइल के जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी कैंपेन शुरू करें। उमर बरगूती और इजराइल का बायकॉट करना चाहिए। बायकॉट, असल में ये लफ्ज बायकॉट नहीं बल्कि बॉयकॉट है, जो आज से 150 साल पहले इंग्लैंड के एक जालिम बिजनेसमैन चार्ल्स बॉयकॉट का नाम था, जो वहाँ अपने वर्कर्स पर बहुत जुल्म किया करता था और उनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया करता था। आखिर एक दिन इन सारे वर्कर्स ने चार्ल्स बॉयकॉट के इस जुल्म से तंग आकर
उसके खिलाफ एक बगावत करने की कोशिश की। लेकिन वो बगावत चार्ल्स करना बॉयकॉट इतना पावरफुल आदमी था कि इन वर्कर्स का उससे लड़ना इम्पॉसिबल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन सारे वर्कर्स ने मिलकर बॉयकॉट के खिलाफ एक प्लान बनाया कि आज के बाद चार्ल्स बॉयकॉट के लिए ना हम कोई काम करेंगे, ना इसके कपड़े धोएंगे, अच्छा। ना इसके लिए खाना बनाएंगे और ना इससे कोई भी चीज खरीदेंगे। इन वर्कर्स का ये प्लान इतना जबरदस्त था कि इसके कुछ ही अरसे बाद बॉयकॉट इनसे जान छुड़ाकर हमेशा के लिए यहाँ से भाग गया। और ये एक वाह। इतना जबरदस्त ओ भाई पीसफुल साहब। प्रोटेस्ट था कि दुनिया में हर तरफ लोग इसे यूज करने लगे। यहाँ तक कि इस प्रोटेस्ट का नाम ही चार्ल्स बॉयकॉट की वजह से बॉयकॉट पड़ा। भाई साहब, बॉयकॉट इसके लफ्ज against आहिस्ता आहिस्ता उसी का दुनिया नाम में पड़ फैल गया। रहा था। लेकिन इस स्ट्रेटेजी का बेस्ट यूज एक बहुत बड़े लीडर महात्मा गांधी ने किया, जिसने इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर की गुलामी से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था ब्रिटिश एम्पायर का बॉयकॉट। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के टेक्सटाइल, स्कूल्स, टैक्सेस और इवन अदालतों को भी बॉयकॉट करने का हुक्म दिया। बॉयकॉट। गांधी की इसी स्ट्रेटेजी को देखकर दुनिया के और भी बहुत सारे लोग इस स्ट्रेटेजी को यूज करने लगे। मतलब जब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था, अचानक वहां यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर II, जिसमें जर्मनी के लीडर एडोल्फ हिटलर ने यूरोप के यहूदियों को मारना शुरू किया। और यहूदियों के पास बिल्कुल भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो हिटलर जैसे खतरनाक इंसान के साथ गन्स और टैंकों से मुकाबला करें। उन्होंने फिर जर्मन थोड़ा तो उस वक्त के यहूदियों ने मजबूरन इंडिया के महात्मा गांधी से सीखा और पूरी दुनिया में यहूदियों को जर्मनी का बॉयकॉट करने को कहा, जिसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने मिलकर जर्मनी से हर चीज खरीदना बंद कर दिया। यहूदी प्रोफेसर वही। जर्मन यूनिवर्सिटीज से रिजाइन करने लगे। इवन जर्मनी के यहूदी अपनी जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ने लगे। इन्हीं यहूदियों में उस वक्त के ओ एक भाई बहुत बड़े साहब। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थे, Unless we can define time. जिन्होंने इसी बॉयकॉट की वजह से अपनी जर्मन सिटीजनशिप और यूनिवर्सिटी छोड़ दी। ओ भाई कितना बड़ा Now, लॉस हुआ। इन्हीं वही। लोगों से इंस्पायर होकर उमर बरगोती ने आज से एग्जैक्ट 20 साल पहले 2005 में इजराइल को बॉयकॉट करने की एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की, BDS, और पूरी दुनिया के लोगों से BDS? अपील की कि वो इजराइल के इस जुल्म के खिलाफ उनके सारे प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दें। To boycott their company, to force their company to abandon illegal projects in Israel. लेकिन ये बॉयकॉट सिर्फ इजराइल के कंपनीज के खिलाफ था। अमेरिकन कंपनीज जैसे कोका कोला, पेप्सी, KFC इनके खिलाफ नहीं था। BDS के बनने के नहीं बाद था। अगर सच में देखा जाए, इसका दुनिया पर इतना बड़ा कोई असर था नहीं। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब भूल लोग इसे बिल्कुल भूल चुके थे। लेकिन अचानक आज से 2 साल पहले एक बार फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग शुरू हुई। वही। इजराइल की फौज गजा में इंटर हुई और हजारों मासूम फलस्तीनियों को शहीद करने लगी। वही। इस जंग में इजराइल अकेला नहीं, बल्कि उसके पास सुपर पावर अमेरिका की फुल सपोर्ट थी, 2,000 US troops are now in a hiding. जिसने इजराइल को वेपन्स के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। और इस बात का तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना है, क्योंकि Because everybody knows the United States is a friend of Israel. लेकिन इजराइल के हमले के सिर्फ 6 दिन बाद इतनी पहले एक उन्होंने बहुत बता दिया ही अजीब बात सामने आई। अचानक एक दिन इंस्टाग्राम पर अमेरिका की एक कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने इजराइल में ये ऐलान किया कि इजराइल के फौज के हजारों सोल्जर्स को हम फ्री में खाना देंगे और हर फौजी को इजराइल भाई। के मैकडॉनल्ड्स में हाँ। बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलेंगे। इसी तरह अमेरिका की कुछ बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी इजराइल को सपोर्ट करने का ऐलान किया, सपोर्ट। जैसे कि बर्गर वही। किंग्स, स्टारबक्स। अब जब दुनिया के मुसलमानों और सोशल एक्टिविस्ट ने यह देखा कि इजराइल की फौज मैकडॉनल्ड्स के फ्री बर्गर खाकर मासूम फलस्तीनी बच्चों की जान लेती है, और ऐसा करने के लिए उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट हासिल है, I love Israel. I love Israel. और इवन मुसलमान लीडर्स भी इजराइल के इस जुल्म को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो अब जब और कोई रास्ता नहीं था, तो लोगों ने खुद इजराइल पर प्रेशर डालने के लिए वही बॉयकॉट बॉयकॉट। BDS की कैंपेन दोबारा वही। शुरू की। in campaigns such as BDS. इस बॉयकॉट में सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि क्रिश्चियंस, एथियस्ट,
और इवन बहुत सारे यहूदी भी शामिल हैं। Jewish support for BDS. और इसराइल के खिलाफ ये बॉयकॉट आज दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी बॉयकॉट कैंपेन बन चुकी है। लेकिन But क्या ये ये effective हुआ कैंपेन है? थोड़ी कंट्रोवर्शियल पता भी है, नहीं। क्योंकि आज दुनिया के मुसलमान दो बड़े ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप वो जो कहता है इसराइल के खिलाफ इस बॉयकॉट का कोई फायदा नहीं है, और दूसरा वो ग्रुप जो कहता है हमें हर हाल में इसराइल के खिलाफ बॉयकॉट करना चाहिए। सही बात है। जो लोग इस बॉयकॉट के वही। खिलाफ हैं, वो कहते हैं इस बॉयकॉट का अब तक क्या फायदा हुआ। मतलब पिछले 2 साल से बॉयकॉट की ये कैंपेन चल रही है और इसराइल को इससे अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ। सही बात है। इसके जवाब में बॉयकॉट वाले कहते हैं कि नुकसान हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इसराइल ने पिछले 2 सालों में इस बॉयकॉट की कैंपेन को रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, क्योंकि उसे पता है कि अगर भाई मुसलमानों का ये साहब। बॉयकॉट खत्म हो गया तो इसराइल को बिलियंस का फायदा होगा, क्योंकि इस जंग के शुरू होने के बाद अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज इसराइल को छोड़कर जा चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम है इंटेल। इंटेल ने इसराइल के साथ $25 बिलियन की डील इस जंग की वजह से खत्म कर दी, वाह। और ये डील इसराइल की तारीख की सबसे बड़ी डील effective हो रहा है। थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसराइल पर इतना प्रेशर है कि अब तक इसराइल में 46,000 कंपनीज बंद हो चुकी है। इस जंग से इसराइल के अगर पूरे नुकसान को देखा जाए तो वो कुछ $300 बिलियन बनते हैं, और इसराइल अब तक इस जंग में 300 66,000 फलस्तीनियों को मार चुका है। मतलब फलस्तीन के हर एक शख्स के शहीद होने से इसराइल को $5 मिलियन का नुकसान हुआ है। वेट। अगर इसराइल फलस्तीन पर इतना ही जुल्म कर रहा है तो लोगों को चाहिए इसराइल का बॉयकॉट करें, अमेरिकन कंपनीज का नहीं। पेप्सी, कोका कोला, KFC, ये सारी तो पर वो दोस्त अमेरिकन है। कंपनीज हैं। इनका इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है अमेरिका के इन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट के बगैर इसराइल की दुनिया में कोई औकात नहीं है। मतलब हर साल वो भाई अमेरिका के इन साहब। कंपनीज की तरफ से इसराइल में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से इसराइल की पूरी गवर्नमेंट, फौज और इकोनॉमी चलती है। लेकिन अब मसला ये है कि अमेरिका की ये कंपनीज सिर्फ इसराइल में नहीं बल्कि इसराइल से बाहर 57 इस्लामिक कंट्रीज में भी फैली हुई है, और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान हर दिन इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। अब अगर पूरी दुनिया के मुसलमानों ने मिलकर अमेरिका के इन कंपनीज को वार्निंग दी कि या तो तुम्हारा बिजनेस दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों के साथ होगा, और या सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले इसराइल के साथ, तो जब ये कंपनीज एक तरफ 200 करोड़ सीधी और बात है, दूसरी कहीं तरफ भी सिर्फ बैठता ही 1 नहीं करोड़ लोगों को देखेंगे, वही। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसराइल से निकाल देंगे, जो शुरू हो चुका है। Several global companies have pulled out their operations from Israel. Starbucks has fired its CEO. McDonald's global sales are declining. Burger King is changing its name. KFC is closing branches. ये सब वही, तो बस ठीक मैंने है, भी बहुत लेकिन सारी- अमेरिका की इन कंपनीज ने पेप्सी, कोका कोला, KFC, मैकडोनल्ड्स हमारे मुल्कों में वही। लाखों लोगों को जॉब्स दी हैं। और अगर इन कंपनीज का बॉयकॉट किया गया तो इन लाखों गरीब लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। मतलब इस जी, बॉयकॉट से सबसे वही। बड़ा नुकसान हमारे लोगों का ही ये होगा। बात भी है। ये बात तो ठीक है, वही। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 में एक वक्त ऐसा आया था कि जब जापान की एम्पायर ने चाइना पर हमला कर दिया था और चाइना के लोगों पर बहुत जुल्म करके बहुत सारा इलाका फतह कर लिया था। ये एक ऐसा टाइम था कि जब चाइना एक बहुत ही कमजोर और गरीब मुल्क था। मतलब चाइना के अंदर हाँ। दुनिया को बेचने के लिए कोई भी चीज नहीं बनती थी, और चाइना अपनी हर चीज बाहर की दुनिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन जापान के इस हमले और जुल्म के बाद चाइना की आवाम ने एक फैसला किया कि आज के बाद हम अपनी जरूरत की हर चीज चाइना के अंदर खुद बनाएंगे। चाइना के इसी बॉयकॉट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद हर चीज बनाने लगे, जिसे आगे जाकर एक वही। बहुत ही फेमस नाम मिला, मेड Made in इन China। चाइना, जो आज वही। पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आज अगर अमेरिका की कंपनीज का बॉयकॉट किया गया, उससे लाखों लोगों की जॉब्स तो जाएंगे, लेकिन क्या पता बिल्कुल चाइना की वही। तरह हम भी खुद इन कंपनीज को छोड़कर अपनी खुद की कंपनीज बनाने लगे, जो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉयकॉट की वजह से हो भी रहा है। मतलब इसराइल के इस बॉयकॉट के बाद पाकिस्तान में कोका कोला के मुकाबले में कोला नेक्स्ट एक बहुत बड़ी कोला कंपनी बन चुकी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से मलेशिया में लोग अमेरिका की कंपनी स्टारबक्स को यार। छोड़कर अपनी लोकल कंपनी
तो ZUS कॉफी की तरफ जाने लगे, क्या बात है यार। जिसकी वजह से ZUS कॉफी ने मलेशिया में अब तक सिर्फ 2 सालों में 360 ब्रांचेस खोली हैं। इसी तरह क्या इजिप्ट बात है यार। लोग KFC को छोड़कर बजूका फ्राइड चिकन खरीदने लगे, जो अब वाह इजिप्ट यार। से बाहर एक ग्लोबल ब्रांड बनने लगा है। ऊपर साहब। तुर्की में KFC की क्या बात सारी है। ब्रांचेस 500 ब्रांचेस बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और उसकी जगह लोग एक लोकल ब्रांड CTR चिकन को प्रमोट कर रहे हैं। और इंडोनेशिया में भी KFC की जगह CFC ने ले ली है। मतलब अमेरिका की इन brands कंपनीज के क्या बात बॉयकॉट है। से जो लाखों जॉब्स खत्म हो रही हैं, उधर एट द सेम टाइम इन लोकल कंपनीज के Same time ताकतवर वो होने मिली। की वजह से हजारों नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही हैं, जिसका हमारे मुल्कों को ज्यादा फायदा है। चलो ठीक है, मान लिया कि इस बॉयकॉट का बहुत फायदा है, लेकिन फिर तुम लोग सिर्फ पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड्स, मतलब सिर्फ बर्गर और चिप्स का क्यों बॉयकॉट कर रहे हो? अमेरिका की हर कंपनी का बॉयकॉट करो। आईफोन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और बात इवन भी सही है। वही, यूट्यूब का, वही, जहां जो लोग main इस वक्त है। ये वीडियो देख रहे हैं, इसका भी बॉयकॉट करो। ये बात जो लोग करते हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि इन्हें बॉयकॉट्स की हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि दुनिया में कभी भी ऐसा बॉयकॉट नहीं हुआ जिसमें लोग दुश्मन के हर चीज का बॉयकॉट करें। मतलब महात्मा वही। गांधी की एग्जाम्पल लेते हैं। जब उन्होंने द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ बॉयकॉट किए, तो गांधी ने उनके कपड़ों, नमक, अदालतों और स्कूल्स का बॉयकॉट किया। लेकिन गांधी ने कभी भी ब्रिटिश एम्पायर के रेलवेज, मेडिसिन, लेटर्स भेजने की सर्विस, ब्रिटिश पोस्ट ऑफिस का बात है। बॉयकॉट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था नहीं कि ब्रिटिश किया। एम्पायर की इन चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करके हम उन्हें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही इसी बात। तरह जब आइंस्टाइन ने हिटलर का बॉयकॉट किया, उसने अपनी जर्मन सिटीजनशिप, यूनिवर्सिटी और लेक्चर्स सब छोड़ दिए, लेकिन कभी भी जर्मनी की टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट नहीं किया और आखिर तक नहीं किया जर्मनी के भाई। साइंटिस्ट के साथ कनेक्टेड रहे। व्हिच मींस बॉयकॉट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जाहिलों की तरह हर चीज का बॉयकॉट किया जाए, बल्कि सिर्फ उन चीजों का बॉयकॉट किया जाए जिससे हमें फायदा और दुश्मन को नुकसान हो। इन शॉर्ट मुझे नुकसान। इन सारे बातों के बाद यही लग रहा है कि इस बॉयकॉट की मिसाल ऐसी है कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मैं उससे लड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर उठाऊं, I mean, ये बात बिल्कुल सही है, पर बहुत लेकिन सारे मेरा लोग पॉइंट पत्थर ये उठाए। है वही। कि अगर कोई शख्स मुझे मारने के लिए मेरे सर पर क्लाशिनकोफ रखे और मेरे पास कोई और ऑप्शन ना हो, तो मैं उससे लड़ने के लिए एक पत्थर भी ना उठाऊं। क्या ज़बरदस्त वीडियो थी और इससे पता लग रहा है कि इस तरीके से जो सारी ये मूवमेंट चल रही है, बॉयकॉट मूवमेंट, वो कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। बिकॉज हमने तो वो देखा हुआ है कि भाई ये चलो बॉयकॉट कर रहे हैं, बट इससे कितना फ़ायदा हुआ वो चीज़ ऐसे पता नहीं लगती है। बिकॉज इतने सारी कंट्रीज है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और कभी भी जो जैसे ग्लोबल कंपनीज है वो इतना खुल के आके बताएंगे कि नहीं कि हमें इससे इशू हो रहा है, लेकिन दिख रहा है कि भाई हर जगह छोटे छोटे देशों में उनको ऐसे धीरे धीरे बाहर करा जा रहा है और वहाँ से उनकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। वही सीरियसली। और हम लोगों को इससे पता भी लगा कि जो बॉयकॉट है वो उसका जो वर्ड बॉयकॉट है वो कहाँ से ओरिजिन उसका हुआ है और कैसे हुआ है। और इसमें ये भी बताया गया, यार हम लोगों ने ना काफ़ी रील्स देखी थी जहाँ पे जो मुस्लिम्स लोग हैं वो कोक नहीं पी रहे थे, तो मेरे को कभी समझा ही नहीं, मैंने ना जानने की कोशिश की थी क्यों नहीं पी रहे, लेकिन आज हम लोगों को पता लगा कि वो क्यों नहीं पी रहा है, वो उनका बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग सिर्फ बेसिकली उन चीज़ों का बॉयकॉट कर रहे हैं जिससे जो अमेरिका उसको प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम उन चीज़ों का बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं जिससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। तो लिटरली ये चीज़ मेरे को जानकर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वही, आपका इस बारे में क्या कहना आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते और जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।